सूरह आली इमरान। सूरह आली इमरान मदीना में नाजिल हुई। इसमें 200 आयतें और 20 रुकुआ हैं। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। अलिफ लाम मीम। अल्लाह ताला ऐसे हैं कि उनके सिवा कोई माबूद बनाने के काबिल नहीं, और वह जिंदा हमेशा रहने वाले हैं, सब चीजों के संभालने वाले हैं। अल्लाह ताला ने आपके पास कुरान भेजा है हक के साथ इस कैफियत से कि वह तस्दीक करता है उन आसमानी किताबों की जो उससे पहले नाजिल हो चुकी है, और इसी तरह भेजा था तौरात और इंजील को इससे पहले लोगों की हिदायत के वास्ते। और अल्लाह ताला ने भेजे मोजिजात। बेशक जो लोग इनकारी हैं अल्लाह की आयतों के उनके लिए सख्त सजा है, और अल्लाह ताला गलबे और कुदरत वाले हैं और बदला लेने वाले हैं। बेशक अल्लाह से कोई चीज छुपी हुई नहीं है, न कोई चीज जमीन में और न कोई चीज आसमान में। वह ऐसी जाते पाक है कि तुम्हारी सूरत वो शक्ल बनाता है रहमों यानी बच्चेदानियों में जिस तरह चाहता है। कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय उसके, वह गलबे वाले हैं और हिकमत वाले हैं। वह ऐसा है जिसने नाजिल किया तुम पर किताब को, जिसमें का एक हिस्सा वे आयतें हैं जो कि मुराद के इश्तिबाह यानी पोशीदा और मुश्तबह होने से महफूज हैं, और यही आयतें असली मदार हैं इस किताब का। और दूसरी आयतें ऐसी हैं जो कि मुराद में मुश्तबह हैं। सो जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वे उसके उसी हिस्से के पीछे हो लेते हैं जो मुराद में मुश्तबह है। दीन में शोरिश यानी फितना ढूंढने की गरज से, और उसका गलत मतलब ढूंढने की गरज से, हालांकि उनका सही मतलब सिवाय हक ताला के कोई और नहीं जानता। और जो लोग दीन के इल्म में पुख्तगी रखने वाले और समझदार हैं वे यूं कहते हैं कि हम इस पर इज़मालन यानी सरसरी और समझ में न आने के बावजूद यकीन रखते हैं। ये सब हमारे परवरदिगार की तरफ से हैं, और नसीहत वही लोग कबूल करते हैं जो कि अक्ल वाले हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे दिलों को टेढ़ा न कीजिए बाद इसके कि आप हमको हिदायत कर चुके हैं, और हमको अपने पास से खास रहमत अता फरमाइए। बेशक आप बड़े अता फरमाने वाले हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, आप बेशक तमाम आदमियों को मैदान हश्र में जमा करने वाले हैं उस दिन जिसमें जरा शक नहीं। बेशक अल्लाह ताला वायदे के खिलाफ नहीं करते। रुकुआ चेंज। यकीनन जो लोग कुफ्र करते हैं हरगिज उनके काम नहीं आ सकते, उनके माल व दौलत और न उनकी औलाद अल्लाह ताला के मुकाबले में जर्रा बराबर भी। और ऐसे लोग जहन्नम का ईंधन होंगे। जैसा मामला था फिरौन वालों का और उनसे पहले वाले काफिर लोगों का कि उन्होंने हमारी आयतों को झूठा बतलाया, इस पर अल्लाह ने उनकी पकड़ फरमाई उनके गुनाहों के सबब, और अल्लाह ताला सख्त सज्जा देने वाले हैं। आप उन कुफ्र करने वालों से फरमा दीजिए कि जल्द ही तुम मुसलमानों के हाथ से मगलूब किए जाओगे और आखिरत में जहन्नम की तरफ जमा करके ले जाए जाओगे, और वह जहन्नम बुरा ठिकाना है। बेशक तुम्हारे लिए बड़ा नमूना है दो गिरोहों के वाक़ये में जो कि आपस में एक दूसरे के मुकाबिल हुए थे। एक गिरोह तो अल्लाह की राह में लड़ता था यानी मुसलमान, और दूसरा गिरोह वे काफिर लोग थे। ये काफिर अपने को देख रहे थे कि उन मुसलमानों से कई हिस्से ज्यादा हैं, खुली आंखों देखना, और अल्लाह ताला अपनी इमदाद से जिसको चाहते हैं कुव्वत दे देते हैं। सो बेशक इसमें बड़ी इबरत है समझने देखने वाले लोगों के लिए। अच्छी मालूम होती है अक्सर लोगों को मोहब्बत पसंदीदा चीजों की, जैसे औरतें हुई, बेटे हुए, लगे हुए ढेर हुए सोने और चांदी के नंबर यानी निशान लगे हुए घोड़े हुए, या दूसरे मवेशी हुए और खेती हुई। लेकिन ये सब चीजें दुनियावी जिंदगानी में इस्तेमाल करने की हैं, और अंजामकार की भलाई तो अल्लाह ही के पास है। आप फरमा दीजिए क्या मैं तुमको ऐसी चीज बतला दूं जो बहुत ही ज्यादा बेहतर हो इन चीजों से। सो सुनो, ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं उनके हकीकी मालिक के पास ऐसे ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, उनमें हमेशा हमेशा को रहेंगे, और उनके लिए ऐसी बीवियां हैं जो साफ सुथरी की हुई हैं, और उनके लिए रिझा और खुशनूदी है अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ताला खूब देखते भालते हैं बंदों को। ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम ईमान ले आए सो आप हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए और हमको दोज़ख के अजाब से बचा लीजिए। और वे लोग सब्र करने वाले हैं और सच्चे हैं, और अल्लाह के सामने आजिज़ी करने वाले हैं, और माल खर्च करने वाले हैं, और रात के आखिरी हिस्से में उठ उठकर गुनाहों की माफी चाहने वाले हैं।
गवाही दी अल्लाह ताला ने इसकी कि सिवाय उस जात के कोई माबूद होने के लायक नहीं, और फरिश्तों ने भी और इल्म वालों ने भी, और माबूद भी वह इस शान के हैं कि एतिदाल के साथ इंतजाम रखने वाले हैं। उनके सिवा कोई माबूद होने के लायक नहीं, वह जबरदस्त हैं, हिकमत वाले हैं। बेशक हक और मकबूल दीन अल्लाह ताला के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही है, और अहले किताब ने जो इख्तिलाफ किया कि इस्लाम को बातिल कहा तो ऐसी हालत के बाद कि उनको दलील पहुंच चुकी थी सिर्फ एक दूसरे से बढ़ने के सबब से, और जो शख्स अल्लाह ताला के अहकाम का इनकार करेगा तो इसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह ताला बहुत जल्द उसका हिसाब लेने वाले हैं। फिर भी अगर ये लोग आपसे हुज्जतें निकालें तो आप फरमा दीजिए कि तुम मानो या ना मानो, मैं तो अपना रुख खास अल्लाह की तरफ कर चुका, और जो मेरी पैरवी करने वाले थे वे भी। और अहले किताब से और अरब के मुशरिकीन से कहिए कि क्या तुम भी इस्लाम लाते हो? सो अगर वे लोग इस्लाम ले आएं तो वे लोग भी राह पर आ जाएंगे, और अगर वे लोग रूगर्दानी करें तो आपके जिम्मे सिर्फ पहुंचा देना है, और अल्लाह ताला खुद देख और समझ लेंगे बंदों को। बेशक जो लोग कुफ्र करते हैं अल्लाह ताला की आयतों के साथ, और कत्ल करते हैं पैगंबरों को नाहक, और कत्ल करते हैं ऐसे शख्सों को जो अफाल व अखलाक के एतिदाल की तालीम देते हैं, सो ऐसे लोगों को खबर सुना दीजिए एक दर्दनाक सजा की। और ये वे लोग हैं कि उनके सब नेक आमाल गारत हो गए दुनिया में और आखिरत में, और सज्जा के वक्त उनका कोई हिमायती और मददगार ना होगा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने ऐसे लोग नहीं देखे जिनको किताब तौरात का एक काफी हिस्सा दिया गया, और उसी अल्लाह की किताब की तरफ इस गरज से उनको बुलाया भी जाता है कि वह उनके दरमियान फैसला कर दे? फिर भी उनमें से कुछ लोग मुंह मोड़ते हैं बेरुखी करते हुए, और यह इस सबब से है कि वे लोग यूं कहते हैं कि हमको सिर्फ गिनती के थोड़े दिनों तक दोजख की आग लगेगी, और उनको धोखे में डाल रखा है उनके दीन के बारे में उनकी घड़ी हुई बातों ने। सो उनका क्या बुरा हाल होगा, जबकि हम उनको उस तारीख में जमा कर लेंगे जिसके आने में जरा सा शुबहा नहीं, और उस तारीख में पूरा पूरा बदला मिल जाएगा हर शख्स को उस काम का जो कुछ उसने दुनिया में किया था, और उन शख्सों पर जुल्म न किया जाएगा। ऐ मोहम्मद, आप अल्लाह से यूं कहिए कि ऐ अल्लाह तमाम मुल्क के मालिक, आप मुल्क जिसको चाहें दे देते हैं, और जिससे चाहें मुल्क ले लेते हैं, और जिसको चाहें गालिब कर देते हैं, और जिसको चाहें पस्त कर देते हैं। आप ही के इख्तियार में है सब भलाई। बेशक आप हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं। आप रात के हिस्सों को दिन में दाखिल कर देते हैं, और बाज मौसमों में दिन के हिस्सों को रात में दाखिल कर देते हैं, और आप जानदार चीज को बेजान चीज से निकाल लेते हैं, जैसे अंडे से बच्चा, और बेजान चीज को जानदार से निकाल लेते हैं, जैसे परिंदे से अंडा। और आप जिसको चाहते हैं बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि काफिरों को खुले तौर पर या छुपे तौर पर दोस्त न बनाए, मुसलमानों की दोस्ती से आगे बढ़ करके, और जो शख्स ऐसा काम करेगा सो वह शख्स अल्लाह के साथ दोस्ती रखने के किसी शुमार में नहीं, मगर ऐसी सूरत में कि तुम उनसे किसी किस्म का सख्त अंदेशा रखते हो, और अल्लाह ताला तुमको अपनी जात से डराता है, और खुदा ही की तरफ लौट कर जाना है। आप फरमा दीजिए कि अगर तुम छुपा कर रखोगे अपने दिल की बात या उसको जाहिर करोगे, अल्लाह ताला उसको हर हाल में जानते हैं, और वह सब कुछ जानते हैं जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत भी मुकम्मल रखते हैं। जिस दिन ऐसा होगा कि हर शख्स अपने अच्छे किए हुए कामों को सामने लाया हुआ पाएगा, और अपने बुरे किए हुए कामों को भी, और इस बात की तमन्ना करेगा कि क्या खूब होता जो उस शख्स के और उस दिन के दरमियान बहुत लंबी दूरी आड़ होती। और खुदा ताला तुमको अपनी अजीमुश्शान जात से डराते हैं, और अल्लाह ताला बंदों पर निहायत मेहरबान हैं। रुकू चेंज। आप फरमा दीजिए कि अगर तुम खुदा ताला से मोहब्बत रखते हो तो तुम लोग मेरी पैरवी करो, और खुदा ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे सब गुनाहों को माफ कर देंगे, और अल्लाह ताला बड़े माफ करने वाले, बड़ी इनायत फरमाने वाले हैं। और आप यह भी फरमा दीजिए कि तुम फरमां बरदारी किया करो अल्लाह ताला की और उसके रसूल की। फिर इस पर भी अगर वे लोग मुंह मोड़े 100 सुन रखें कि अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करते,
बेशक अल्लाह ताला ने नबुव्वत के लिए चुन लिया है हजरत आदम को और हजरत नूह को और हजरत इब्राहिम की औलाद में से कुछ को और इमरान की औलाद में से कुछ को तमाम जहान पर। बाजे उनमें बाजों की औलाद हैं और अल्लाह ताला खूब सुनने वाले हैं, खूब जानने वाले हैं। जबकि इमरान मरियम के बाप की बीवी ने गर्भ की हालत में अर्ज किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने मन्नत मानी है आपके लिए इस बच्चे की जो मेरे पेट में है कि वह आजाद रखा जाएगा, सो आप मुझसे पैदाइश के बाद कबूल कर लीजिए। बेशक आप खूब सुनने वाले, खूब जानने वाले हैं। फिर जब लड़की को जन्म दिया हसरत से कहने लगी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तो वह हमल यानी गर्भ लड़की जन्मी, हालांकि खुदा ताला ज्यादा जानते हैं उसको जो उन्होंने जन्मी, और वह लड़का जो उन्होंने चाहा था इस लड़की के बराबर नहीं, और मैंने इस लड़की का नाम मरियम रखा, और मैं इसको और इसकी औलाद को अगर कभी औलाद हो आपकी पनाह में देती हूँ शैतान मरदूद से। पस उन मरियम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने बेहतरीन तौर पर कबूल फरमाया और उम्दा तौर पर परवान चढ़ाया और हजरत जकरिया को उनका सरपरस्त बनाया। सो जब कभी जकरिया अलैहिस्सलाम उनके पास उम्दा मकान में तशरीफ लाते तो उनके पास कुछ खाने पीने की चीजें पाते और यूं फरमाते कि ऐ मरियम, ये चीजें तुम्हारे वास्ते कहां से आई? वह कहती कि अल्लाह ताला के पास से आई। बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बेअहलियत रिज्क अता फरमाते हैं। इस मौके पर दुआ की जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, इनायत कीजिए मुझको खास अपने पास से कोई अच्छी औलाद, बेशक आप बहुत सुनने वाले हैं दुआ के। पस पुकार कर कहा उनसे फरिश्तों ने, और वह खड़े नमाज पढ़ रहे थे मेहराब में, कि अल्लाह ताला आपको खुशखबरी देते हैं यहया कि जिनके हालात ये होंगे कि वह कलिमतुल्लाह की तस्दीक करने वाले होंगे और मुक्तदा होंगे यानी रहनुमा होंगे और उनकी पैरवी की जाएगी, और अपने नफ्स को लज्जतों से बहुत रोकने वाले होंगे और नबी भी होंगे और आला दर्जे के सलीके वाले होंगे। जकरिया ने अर्ज किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लड़का किस तरह होगा, हालांकि मुझको बुढ़ापा आ पहुंचा और मेरी बीवी भी बच्चा जनने के काबिल नहीं रही। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इसी हालत में लड़का हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला जो कुछ इरादा करें कर देते हैं। उन्होंने अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार, मेरे वास्ते कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी निशानी यही है कि तुम लोगों से 3 दिन तक बातें न कर सकोगे सिवाय इशारे के, और अपने रब को दिल से कसरत से याद कीजिए और जबान से भी तस्बीह और पाकी बयान कीजिए, दिन ढलने भी और सुबह को भी, कि इसकी कुदरत रहेगी। रुकुआ चेंज। और वह वक्त जिक्र करने के काबिल है जबकि फरिश्तों ने कहा कि ऐ मरियम, बेशक तुमको अल्लाह ताला ने मुंतखब यानी मकबूल फरमाया है और पाक बनाया है, और तमाम जहान की औरतों के मुकाबले में तुमको मुंतखब फरमाया है। ऐ मरियम, फरमाओं बरदारी करती रहो, अपने परवरदिगार की ओर सजदा किया करो और रुकुआ किया करो उन लोगों के साथ जो रुकू करने वाले हैं। ये किस्से गौब की खबरों में से हैं, हम उनकी वही भेजते हैं आपके पास, और उन लोगों के पास आप न तो उस वक्त मौजूद थे जबकि वे पर्ची डालने के तौर पर अपने अपने कलमों को पानी में डालते थे कि उन सब में कौन शख्स हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी लें, और ना आप उनके पास मौजूद थे जबकि आपस में इख्तिलाफ कर रहे थे। उस वक्त को याद करो जबकि फरिश्तों ने यह भी कहा कि ऐ मरियम, बेशक अल्लाह ताला तुमको खुशखबरी देते हैं एक कलिमे की जो अल्लाह की जानिब से होगा, उसका नाम व लकब मसीह ईसा बिन मरियम होगा। आबरू वाले होंगे दुनिया में और आखिरत में, और मुकर्रबीन में से होंगे, और आदमियों से कलाम करेंगे गहवारे यानी पालने में, और बड़ी उम्र में और सलीके वाले लोगों में से होंगे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बोली, ऐ मेरे परवरदिगार, किस तरह होगा मेरे बच्चा, हालांकि मुझको किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वैसे ही बिना मर्द के होगा, क्योंकि अल्लाह ताला जो चाहे पैदा कर देते हैं। जब किसी चीज को पूरा करना चाहते हैं तो उसको कह देते हैं कि हो जा, बस वह चीज हो जाती है। और अल्लाह ताला उनको तालीम फरमाएंगे आसमानी किताबें और समझ की बातें, खास तौर पर तौरात और इंजील, और उनको तमाम बनी इसराइल की तरफ भेजेंगे पैगंबर बनाकर। वे कहेंगे कि मैं तुम लोगों के पास अपनी नबुव्वत पर काफी दलील लेकर आया हूँ,
तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वह यह है कि मैं तुम लोगों के लिए गारे से ऐसी शक्ल बनाता हूं जैसी परिंदे की शक्ल होती है, फिर उसके अंदर फूंक मार देता हूं जिससे वह जानदार परिंदा बन जाता है खुदा के हुक्म से, और मैं अच्छा कर देता हूं जन्म के अंधे को और बर्स कोढ़ के बीमार को, और जिंदा कर देता हूं मुर्दों को अल्लाह ताला के हुक्म से। और मैं तुमको बतला देता हूं जो कुछ अपने घरों में खाकर आते हो और जो कुछ रख आते हो, बेशक इनमें मेरी नबूवत की काफी दलील है तुम लोगों के लिए अगर तुम ईमान लाना चाहो। और मैं इस तौर पर आया हूं कि तस्दीक करता हूं उस किताब की जो मुझसे पहले थी, यानी तौरात की, और इसलिए आया हूं कि तुम लोगों के वास्ते कुछ ऐसी चीजें हलाल कर दूं जो तुम पर हराम कर दी गई थी। और मैं तुम्हारे पास नबूवत की दलील लेकर आया हूं तुम्हारे परवरदिगार की ओर से, हासिल यह कि तुम लोग अल्लाह ताला से डरो और मेरा कहना मानो। बेशक अल्लाह ताला मेरे भी रब हैं और तुम्हारे भी रब हैं, सो तुम लोग उसकी इबादत करो, बस ये है सीधा रास्ता। सो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे इनकार देखा तो आपने फरमाया कि कोई ऐसे आदमी भी हैं जो मेरे मददगार हो जाएं अल्लाह के वास्ते। हवारियीन बोले कि हम हैं अल्लाह के दीन के मददगार, हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आप इसके गवाह रहिए कि हम फरमाबरदार हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हम ईमान ले आए उन चीजों यानी अहकाम पर जो आपने नाजिल फरमाई, और पैरवी इख्तियार की हमने इन रसूल की, सो हमको उन लोगों के साथ लिख दीजिए जो तस्दीक करते हैं। और उन लोगों ने खुफिया तदबीर की और अल्लाह ताला ने खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह ताला सब तदबीरें करने वालों से अच्छे हैं। रुकू चेंज। जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईसा कुछ गम न करो, बेशक मैं तुमको वफात देने वाला हूँ और फिलहाल मैं तुमको अपनी तरफ उठाए लेता हूँ और तुमको उन लोगों से पाक करने वाला हूँ जो इनकारी हैं, और जो लोग तुम्हारा कहना मानने वाले हैं उनको गालिब रखने वाला हूँ उन लोगों पर जो कि तुम्हारे मुनकिर यानी इनकार करने वाले हैं क़यामत के दिन तक। फिर मेरी तरफ होगी सबकी वापसी, सो मैं तुम्हारे दरमियान अमली फैसला कर दूंगा उन मामलों में जिनमें तुम आपस में इख्तिलाफ करते थे। तफसील फैसले की यह है कि जो लोग इन इख्तिलाफ करने वालों में काफिर थे सो उनको सख्त सजा दूंगा दुनिया में भी और आखिरत में भी, और उन लोगों का कोई हिमायती व तरफदार न होगा। और जो लोग मोमिन थे और उन्होंने नेक काम किए थे सो उनको अल्लाह ताला उनके ईमान और नेक कामों के सवाब देंगे, और अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं रखते जुल्म करने वालों से। यह हम आपको पढ़ पढ़कर सुनाते हैं जो कि आपकी नबूवत की दलीलों में से है और हिकमत भरे मज़ामीन में से है। बेशक अजीब हालत हजरत ईसा की अल्लाह ताला के नजदीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अजीब हालत की तरह है कि उनके जिस्मानी ढांचे को मिट्टी से बनाया, फिर उनको हुक्म दिया कि जानदार हो, बस वह जानदार हो गए। यह वाकई अम्र आपके परवरदिगार की तरफ से बतलाया गया है, सो आप शुभा करने वालों में से न होजिए। बस जो शख्स आपसे ईसा के बारे में अब भी हुज्जत करे, आपके पास कतई इल्म आने के बाद तो आप फरमा दीजिए कि आ जाओ, हम और तुम बुला लें अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को और खुद अपने तनों को और तुम्हारे तनों को, फिर हम सब मिलकर खूब दिल से दुआ करें इस तौर पर कि अल्लाह की लानत भेजें उन पर जो इस बहस में नाहक पर हों। बेशक यह जो कुछ जिक्र हुआ वही है सच्ची बात, और कोई माबूद होने के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के, और बेशक अल्लाह ताला ही गलबे वाले हिकमत वाले हैं। फिर भी अगर नाफरमानी करें तो बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाले हैं फसाद वालों को। आयत 63। रुकू चेंज। आप फरमा दीजिए कि ए अहले किताब आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुसल्लम होने में बराबर है, वह यह कि सिवाय अल्लाह ताला के हम किसी और की इबादत न करें और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराए, और हम में से कोई किसी दूसरे को रब करार न दे खुदा ताला को छोड़कर। फिर अगर वे लोग हक से मुंह मोड़े तो तुम लोग कह दो कि तुम हमारे इस इकरार के गवाह रहो कि हम तो मानने वाले हैं। ए अहले किताब, क्यों हुज्जत करते हो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, हालांकि नहीं नाजिल की गई तौरात और इंजील मगर उनके जमाने के बहुत बाद? क्या फिर समझते नहीं हो? हाँ, तुम ऐसे हो कि ऐसी बात में तो हुज्जत कर ही चुके थे जिससे तुम्हें किसी कद्र तो जानकारी थी, सो ऐसी बात में क्यों हुज्जत करते हो जिससे तुमको बिल्कुल जानकारी नहीं, और अल्लाह ताला जानते हैं और तुम नहीं जानते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम न तो यहूदी थे और न ईसाई थे, लेकिन अलबत्ता सीधे तरीके वाले यानी इस्लाम वाले थे और मुशरिकीन में से भी न थे।
बेशक सब आदमियों में ज्यादा खुसूसियत रखने वाले हजरत इब्राहिम के साथ अलबत्ता वे लोग थे जिन्होंने उनका इत्तिबा यानी पैरवी किया था, और यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और ये ईमान वाले, और अल्लाह ताला हिमायती हैं ईमान वालों के। दिल से चाहते हैं बाजे लोग अहले किताब में से इस बात को कि तुमको दीन हक से गुमराह कर दें, और वे किसी को गुमराह नहीं कर सकते मगर खुद अपने आप को, और इसकी खबर नहीं रखते। ए अहले किताब, क्यों कुफ्र करते हो अल्लाह ताला की आयतों के साथ, हालांकि तुम इकरार करते हो। ए अहले किताब, क्यों गड़मड़ करते हो वाकई मजमून यानी नुबुव्वत मुहम्मदिया को गैर वाकई से, और छुपाते हो हकीकी बात को हालांकि तुम जानते हो। 71 रुकू चेंज। और बाजे लोगों ने अहले किताब में से कहा कि ईमान ले आओ उस पर जो नाजिल किया गया है मुसलमानों पर यानी कुरान पर शुरू दिन में, और फिर इनकार कर बैठो आखिर दिन में यानी शाम को। क्या ताज्जुब है कि वे फिर जाएं, और सच्चे दिल से किसी के रूबरू इकरार मत करना मगर ऐसे शख्स के रूबरू जो तुम्हारे दीन की पैरवी करने वाला हो। ए मोहम्मद, आप कह दीजिए कि यकीनन हिदायत अल्लाह की है। ऐसी बातें इसलिए करते हो कि किसी और को भी ऐसी चीज मिल रही है जैसी तुमको मिली थी, या वे लोग तुम पर गालिब आ जाएंगे तुम्हारे रब के नजदीक। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि बेशक फजल तो खुदा के कब्जे में है, वह इसको जिसे चाहे अता फरमा दें, और अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाले हैं और खूब जानने वाले हैं। खास कर देते हैं अपनी रहमत व फजल के साथ जिसको चाहें, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाले हैं। और अहले किताब में से बाजा शख्स ऐसा है कि ऐ मुखातब, अगर तुम उसके पास ढेर का ढेर माल भी अमानत का रख दो तो वह मांगने के साथ ही उसको तुम्हारे पास ला रखे। और उन्हीं में से बाजा वह शख्स है कि अगर तुम उसके पास 1 दीनार भी अमानत रख दो तो वह भी तुमको अदा न करे, मगर जब तक कि तुम उसके सर पर खड़े रहो। यह अमानत का अदा न करना इस सबब से है कि वे लोग कहते हैं कि हम पर गैर अहले किताब के माल के बारे में किसी तरह का इल्जाम नहीं, और वे लोग अल्लाह ताला पर झूठ लगाते हैं, और दिल में वे भी जानते हैं कि खयानत करने वाले पर इल्जाम क्यों ना होगा। जो शख्स अपने अहद को पूरा करे और अल्लाह ताला से डरे तो बेशक अल्लाह ताला महबूब रखते हैं ऐसे मुत्तकियों को। यकीनन जो लोग हकीर मुआवजा ले लेते हैं उस अहद के मुकाबले में जो अल्लाह ताला से उन्होंने किया है, और मुकाबले में अपनी कसम के, उन लोगों को कुछ हिस्सा आखिरत में वहां की नेमत का न मिलेगा, और न खुदा ताला उनसे नरमी का कलाम फरमाएंगे, और न उनकी तरफ मोहब्बत की नजर से देखेंगे कियामत के दिन, और न उनको पाक करेंगे, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। और बेशक उनमें से बाजे ऐसे हैं कि टेढ़ा करते हैं अपनी जबानों को किताब पढ़ने में, ताकि तुम लोग उस मिलाई हुई चीज को भी किताब का हिस्सा समझो, हालांकि वह किताब का हिस्सा नहीं, और कहते हैं कि यह लफ्ज या मतलब खुदा के पास से है, हालांकि वह किसी तरह खुदा ताला के पास से नहीं, और अल्लाह ताला पर झूठ बोलते हैं और वह जानते हैं। किसी बशर से यह बात नहीं हो सकती कि अल्लाह ताला उसको किताब और समझ और नुबुव्वत अता फरमाए। फिर वह लोगों से कहने लगे कि मेरे बंदे बन जाओ खुदा ताला को छोड़कर। वे लेकिन कहेगा कि तुम लोग अल्लाह वाले बन जाओ, इस वजह से कि तुम किताब सिखाते हो और इस वजह से कि तुम पढ़ते हो। और न ये बात बतलाएगा कि तुम फरिश्तों को और नबियों को रब करार दे लो। क्या वह तुमको कुफ्र की बात बतलाएगा इसके बाद कि तुम मुसलमान हो। 80 रुकुआ चेंज। और जबकि अल्लाह ने अहद लिया नबियों से कि जो कुछ मैं तुमको किताब और इल्म दूं, फिर तुम्हारे पास कोई पैगंबर आए जो तसदीक करने वाला हो उसकी जो तुम्हारे पास है, तो तुम जरूर उस रसूल पर एतिकाद भी लाना और उसकी तरफदारी भी करना। फरमाया कि क्या तुमने इकरार किया और इस पर मेरा अहद कबूल किया? वे बोले हमने इकरार किया। इरशाद फरमाया तो गवाह रहना, और मैं इस पर तुम्हारे साथ गवाहों में से हूं। सो जो शख्स रूगर्दानी करेगा बाद इसके, तो ऐसे ही लोग बेहुक्मी करने वाले हैं। क्या फिर अल्लाह के दीन के सिवा और किसी तरीके को चाहते हैं, हालांकि अल्लाह ताला के सामने सब सर झुकाए हुए हैं जितने आसमानों और जमीन में हैं, खुशी से और बेइख्तियारी से, और सब अल्लाह ही की तरफ लौट आए जाएंगे।
आप फरमा दीजिए कि हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर और उस पर जो हमारे पास भेजा गया और उस पर जो इब्राहिम व इस्माइल अब इसहाक अब याकूब और याकूब की औलाद की तरफ भेजा गया और उस पर भी जो मूसा और ईसा और दूसरे नबियों को दिया गया उनके परवरदिगार की तरफ से, इस कैफियत से कि हम उनमें से किसी एक में भी तफरीक नहीं करते और हम तो अल्लाह ही के फरमाबरदार हैं। और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी दूसरे दीन को तलब करेगा तो वह उससे मकबूल न होगा और वह आखिरत में तबाहकारों में से होगा। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कैसे हिदायत करेंगे जो काफिर हो गए अपने ईमान लाने के बाद और अपने इस इकरार के बाद कि रसूल सच्चे हैं और इसके बाद कि उनको खुली दलीलें पहुंच चुकी थीं। और अल्लाह ताला ऐसे बेढंगे लोगों को हिदायत नहीं करते। ऐसे लोगों की सजा यह है कि उन पर अल्लाह ताला की भी लानत होती है और फरिश्तों की भी और आदमियों की भी, सबकी। वे हमेशा हमेशा को उसी में रहेंगे, उन पर से अजाब हल्का भी न होने पाएगा और न उनको मोहल्लत ही दी जाएगी। हाँ, मगर जो लोग तौबा कर लें उसके बाद और अपने आप को संवारें, सो बेशक खुदा ताला बख्श देने वाले रहमत करने वाले हैं। बेशक जो लोग काफिर हुए अपने ईमान लाने के बाद फिर बढ़ते रहे कुफ्र में, उनकी तौबा हरगिज मकबूल न होगी और ऐसे लोग पक्के गुमराह हैं। बेशक जो लोग काफिर हुए और वे मर भी गए कुफ्र ही की हालत में, सो उनमें से किसी का जमीन भर यानी जमीन के बराबर सोना भी न लिया जाएगा, अगरचे मुआवजे में उसको देना भी चाहे। उन लोगों को दर्दनाक सजा होगी और उनके कोई हामी भी न होंगे। 91 रुकुआ चेंज। तुम कामिल खैर को कभी ना हासिल कर सकोगे यहां तक कि अपनी प्यारी चीज को खर्च न करोगे, और जो कुछ भी खर्च करोगे अल्लाह ताला उसको खूब जानते हैं। सब खाने की चीजें तौरात के नाजिल होने से पहले उसको छोड़कर जिसको याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने नफ्स पर हराम कर लिया था, बनी इसराइल पर हलाल थीं। फरमा दीजिए कि फिर तौरात लाओ, फिर उसको पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। सो जो शख्स उसके बाद अल्लाह ताला पर झूठ बात की तोहमत लगाए तो ऐसे लोग बड़े बेइंसाफ हैं। आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला ने सच कह दिया, सो तुम मिल्लत इब्राहिम का इत्तिबा करो जिसमें जरा टेढ़ नहीं और वह मुशरिक भी न थे। यकीनन वह मकान जो सबसे पहले लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वह मकान है जो कि मक्का में है, जिसकी हालत यह है कि वह बरकत वाला है और दुनिया भर के लोगों का रहनुमा है। उसमें खुली निशानियां हैं, उनमें से एक मकाम इब्राहिम है, और जो शख्स उसमें दाखिल हो जाए वह अमन वाला हो जाता है। और अल्लाह के वास्ते लोगों के जिम्मे उस मकान का हज करना है, यानी उस शख्स के जिम्मे जो कि ताकत रखे वहां तक पहुंचने की। और जो शख्स मुनकिर यानी इनकार करने वाला हो तो अल्लाह ताला तमाम जहान वालों से गनी है। आप फरमा दीजिए कि ए अहले किताब, तुम क्यों इनकार करते हो अल्लाह ताला के अहकाम का, हालांकि अल्लाह ताला तुम्हारे सब कामों की इत्तिला रखते हैं। आप फरमा दीजिए कि ए अहले किताब, क्यों हटाते हो अल्लाह ताला की राह से ऐसे शख्स को जो ईमान ला चुका, इस तौर पर कि टेढ़ ढूंढते हो उस राह के लिए, हालांकि तुम खुद भी इत्तिला रखते हो और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं। ए ईमान वालो, अगर तुम कहना मानोगे किसी फिरके का उन लोगों में से जिनको किताब दी गई है, तो वे लोग तुमको तुम्हारे ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे। और तुम कुफ्र कैसे कर सकते हो, हालांकि तुमको अल्लाह ताला के अहकाम पढ़कर सुनाए जाते हैं और तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। और जो शख्स अल्लाह ताला को मजबूत पकड़ता है तो जरूर सीधे रास्ते की हिदायत किया जाता है। 101 रुकुआ चेंज। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरा करो डरने का हक, और सिवाय इस्लाम के और किसी हालत पर जान मत देना। और मजबूत पकड़े रहो अल्लाह ताला के सिलसिले को इस तौर पर कि तुम सब आपस में मुत्तफिक भी रहो और आपस में ना इत्तिफाकी मत करो। और तुम पर जो अल्लाह ताला का इनाम है उसको याद करो जबकि तुम दुश्मन थे, बस अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, सो तुम खुदा ताला के इनाम से आपस में भाई भाई हो गए। और तुम लोग दोजक के गड्ढे के किनारे पर थे, सो उससे अल्लाह ताला ने तुम्हारी जान बचाई। इसी तरह अल्लाह ताला तुम लोगों को अपने अहकाम बयान करके बतलाते रहते हैं ताकि तुम लोग राह पर रहो। और तुम में एक ऐसी जमात होना जरूरी है जो कि खैर की तरफ बुलाया करें और नेक कामों के करने को कहा करें और बुरे कामों से रोका करें, और ऐसे लोग पूरे कामयाब होंगे। और तुम लोग उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने आपस में तफरीक कर ली और आपस में इख्तिलाफ कर लिया। उनके पास वाजेह अहकाम पहुंचने के बाद और उन लोगों के लिए बड़ी सजा होगी।
उस दिन के बाजे चेहरे सफेद हो जाएंगे और बाजे चेहरे सियाह होंगे। सो जिनके चेहरे सियाह हो गए होंगे उनसे कहा जाएगा, क्या तुम लोग काफिर हो गए थे अपने ईमान लाने के बाद? तो सजा चखो अपने कुफ्र के सबब से। और जिनके चेहरे सफेद हो गए होंगे वे अल्लाह की रहमत में होंगे, वे उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह ताला की आयतें हैं जो सही सही तौर पर हम तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। और अल्लाह ताला मखलूकात पर जुल्म करना नहीं चाहते। और अल्लाह ही की मिल्क है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, और अल्लाह ही की तरफ सब मुकद्दमात रुजू किए जाएंगे। 109 रुकुआ चेंज। तुम लोग अच्छी जमात हो कि वह जमात लोगों के लिए जाहिर की गई है। तुम लोग नेक कामों को बतलाते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह ताला पर ईमान लाते हो। और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होता। उनमें से बाजे तो मुसलमान हैं और ज्यादा हिस्सा उनमें से काफिर है। वे तुमको हरगिज कोई नुकसान न पहुंचा सकेंगे मगर जरा मामूली सी तकलीफ। और अगर तुमसे वे लड़ाई और जंग करें तो तुमको पीठ दिखाकर भाग जाएंगे, फिर किसी की तरफ से उनकी हिमायत भी न की जाएगी। जमा दी गई उन पर बेकदरी जहां कहीं भी पाए जाएंगे, मगर हाँ, एक तो ऐसे जरिए के सबब जो अल्लाह ताला की तरफ से है और एक ऐसे जरिए से जो आदमियों की तरफ से है। और मुस्तहिक हो गए गज़बे इलाही के, और जमा दी गई उन पर पस्ती। यह इस वजह से हुआ कि वे लोग इनकारी हो जाते थे अल्लाह के अहकाम के और कत्ल कर दिया करते थे पैगंबरों को नाहक। और यह इस वजह से हुआ कि उन लोगों ने इताअत न की और दायरे से निकल जाते थे। ये सब बराबर नहीं। इन अहले किताब में से एक जमात वह भी है जो कायम है, अल्लाह ताला की आयतें रात के वक्तों में पढ़ते हैं और वे नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह पर और कियामत वाले दिन पर ईमान रखते हैं और नेक काम बतलाते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं और नेक कामों में दौड़ते हैं। और ये लोग सलीके वाले लोगों में से हैं, और ये लोग जो नेक काम करेंगे उससे महरूम न किए जाएंगे। और अल्लाह ताला तकवे वालों को खूब जानते हैं। जो लोग काफिर हैं हरगिज उनके काम न आएंगे, उनके माल और न उनकी औलाद अल्लाह ताला के मुकाबले में जरा भी। और वे लोग दोज़ख वाले हैं, वे हमेशा हमेशा उसी में रहेंगे। वे जो कुछ खर्च करते हैं इस दुनियावी जिंदगानी में उसकी हालत उस हालत जैसी है कि एक हवा हो जिसमें तेज सर्दी हो, वह लग जाए ऐसे लोगों की खेती को जिन्होंने अपना नुकसान कर रखा हो, बस वह उसको बर्बाद कर डाले। और अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन वे खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐ ईमान वालो, अपने सिवा किसी को साहिब खुसूसियत मत बनाओ। वे लोग तुम्हारे साथ फसाद करने में कोई कसर उठा नहीं रखते, तुम्हारे नुकसान की तमन्ना रखते हैं। वाकई बुग़्ज़ उनके मुंह से जाहिर हो पड़ता है, और जिस कद्र उनके दिलों में है वह तो बहुत कुछ है। हम निशानियां तुम्हारे सामने जाहिर कर चुके, अगर तुम अक्ल रखते हो। हाँ, तुम ऐसे हो कि उन लोगों से मोहब्बत रखते हो और ये लोग तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं रखते, हालांकि तुम तमाम किताबों पर ईमान रखते हो। और ये लोग जो तुमसे मिलते हैं कह देते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब अलग होते हैं तो तुम पर अपनी उंगलियां काट काट खाते हैं मारे सख्त गुस्से के। आप कह दीजिए कि तुम मर रहो अपने गुस्से में, बेशक अल्लाह ताला खूब जानते हैं दिलों की बातों को। अगर तुमको कोई अच्छी हालत पेश आती है तो उनके लिए रंज का सबब होती है, और अगर तुमको कोई नागवार हालत पेश आती है तो वे उससे खुश होते हैं। और अगर तुम इस्तिकलाल और तकवे के साथ रहो तो उन लोगों की तदबीर तुमको जरा भी नुकसान न पहुंचा सकेगी। बेशक अल्लाह ताला उनके आमाल पर इहाता रखते हैं। 120 रुकुआ चेंज। और जबकि आप सुबह के वक्त अपने घर से चले, मुसलमानों को जंग करने के लिए मकामात पर जमा रहे थे, और अल्लाह ताला सब सुन रहे थे, सब जान रहे थे। जब तुम में से दो जमातों ने दिल में ख्याल किया कि हिम्मत हार दें, और अल्लाह तो उन दोनों जमातों का मददगार था, और बस मुसलमानों को तो अल्लाह ताला ही पर भरोसा करना चाहिए। और यह बात तहकीकी है कि हक ताला ने बद्र में तुम्हारी मदद फरमाई, हालांकि तुम बेसरो सामान थे। सो अल्लाह ताला से डरते रहा करो ताकि तुम शुक्रगुजार रहो। जबकि आप मुसलमानों से यूं फरमा रहे थे कि क्या तुमको यह बात काफी न होगी कि तुम्हारा रब तुम्हारी इमदाद करे 3000 फरिश्तों के साथ जो उतारे जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम मुस्तफिल रहोगे और मुत्तकी रहोगे और वे लोग तुम पर एकदम से आ पहुंचेंगे तो तुम्हारा रब तुम्हारी इमदाद फरमाएगा 5000 फरिश्तों से जो एक खास वजह यानी शक्ल और हुलिया बनाए होंगे। और अल्लाह ताला ने यह इमदाद महज इसलिए की कि तुम्हारे लिए खुशखबरी हो और ताकि तुम्हारे दिलों को करार हो जाए। और मदद सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है जो कि जबरदस्त हैं, हकीम हैं, ताकि काफिरों में से एक गिरोह को हलाक कर दे या उनको जलील व ख्वार कर दे, फिर वे नाकाम लौट जाएंगे। आपको कोई दखल नहीं यहाँ तक कि खुदा ताला उन पर या तो मुतवज्जह हो जाए या उनको कोई सजा दे दें, क्योंकि वे जुल्म भी बड़ा कर रहे हैं।
और अल्लाह ही की मिल्क है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, वह जिसको चाहे बख्श दें और जिसको चाहे अजाब दें, और अल्लाह ताला बड़े मगरिफरत करने वाले, बड़े रहमत करने वाले हैं। 129 रुकुआ चेंज। ए ईमान वालो, सूद मत खाओ, यानी असल से कई हिस्से जायद करके न लो, और अल्लाह ताला से डरो। उम्मीद है कि तुम कामयाब हो जाओ, और उस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, और खुशी से कहना मानो अल्लाह ताला का और रसूल का। उम्मीद है कि तुम रहम किए जाओगे, और मगफिरत की तरफ दौड़ो जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से है, और जन्नत की तरफ जिसकी वुसअत ऐसी है जैसे सब आसमान और जमीन, वह तैयार की गई है अल्लाह से डरने वालों के लिए। ऐसे लोग जो कि खर्च करते हैं फरागत में और तंगी में, और गुस्से के जब्त करने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले, और अल्लाह ताला ऐसे नेक काम करने वालों को महबूब रखता है। और ऐसे लोग कि जब कोई ऐसा काम कर गुजरते हैं जिसमें ज्यादती हो या अपनी जात पर नुकसान उठाते हैं, तो अल्लाह ताला को याद कर लेते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफी चाहने लगते हैं, और अल्लाह ताला के सिवा और है कौन जो गुनाहों को बख्शता हो। और वे लोग अपने फेल पर इसरार नहीं करते, और वे जानते हैं उन लोगों की जजा बख्शिश है उनके रब की तरफ से, और ऐसे बाग हैं कि उनके नीचे नहरें चलती होंगी, ये हमेशा हमेशा उन्हीं में रहेंगे, और यह अच्छा बदला है उन नेक काम करने वालों का। तहकीक कि तुमसे पहले मुख्तलिफ तरीके गुजर चुके हैं, तो तुम रूए जमीन पर चलो फिरो और देख लो कि आखिर अंजाम झुठलाने वालों का कैसा हुआ। यह बयान काफी है तमाम लोगों के लिए, और हिदायत व नसीहत है खास खुदा से डरने वालों के लिए। और तुम हिम्मत मत हारो और रंज मत करो, और गालिब तुम ही रहोगे अगर तुम पूरे मोमिन रहे। अगर तुमको जख्म पहुंच जाए तो उस कौम को भी ऐसा ही जख्म पहुंच चुका है, और हम इन दिनों को उन लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहा करते हैं, और ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को जान लें, और तुम में से बाजों को गवाह बनाना था, और अल्लाह ताला जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं रखते, और ताकि मैल कुचैल से साफ कर दे ईमान वालों को और मिटा दे काफिरों को। हाँ, क्या तुम यह ख्याल करते हो कि जन्नत में जा दाखिल होगे, हालांकि अभी अल्लाह ताला ने उन लोगों को तो देखा ही नहीं जिन्होंने तुम में से जिहाद किया हो, और न उनको देखा जो साबित कदम रहने वाले हों। और तुम तो मरने की तमन्ना कर रहे थे मौत के सामने आने से पहले ही, सो उसको तो खुली आंखों देख लिया था। 143 रुकुआ चेंज। और मोहम्मद सिर्फ रसूल ही तो हैं, आपसे पहले और भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। सो अगर आपका इंतकाल हो जाए या आप शहीद ही हो जाएं, तो क्या तुम लोग उल्टे फिर जाओगे? और जो शख्स उल्टा फिर भी जाएगा तो खुदा ताला का कोई नुकसान न करेगा, और खुदा ताला जल्द ही बदला देगा हक पहचानने वाले लोगों को। और किसी शख्स को मौत आना मुमकिन नहीं खुदा ताला के हुक्म के बगैर, इस तौर से कि उसकी मुकर्ररा मियाद लिखी हुई रहती है। और जो शख्स दुनियावी नतीजा चाहता है तो हम उसको दुनिया का हिस्सा दे देते हैं, और जो शख्स आखिरत का नतीजा चाहता है तो हम उसको आखिरत का हिस्सा देंगे, और हम बहुत जल्द बदला देंगे हक पहचानने वालों को। और बहुत नबी हो चुके हैं जिनके साथ होकर बहुत अल्लाह वाले लड़े हैं। सो न तो हिम्मत हारी उन्होंने उन मुसीबतों की वजह से जो उन पर अल्लाह की राह में आई, और न उनका जोर घटा, और न वे दबे, और अल्लाह ताला को ऐसे मुस्तकिल मिजाजों से मोहब्बत है। और उनकी जबान से भी तो इसके सिवा और कुछ नहीं निकला कि उन्होंने अर्ज किया कि ए हमारे परवरदिगार, हमारे गुनाहों को और हमारे कामों में हमारे हद से निकल जाने को बख्श दीजिए, और हमको साबित कदम रखिए, और हमको काफिर लोगों पर गालिब कीजिए। सो उनको अल्लाह ताला ने दुनिया का भी बदला दिया और आखिरत का भी उम्दा बदला दिया, और अल्लाह ताला को ऐसे नेकी करने वालों से मोहब्बत है। 148 रुकुआ चेंज। ए ईमान वालो, अगर तुम काफिरों का कहना मानोगे तो वे तुमको उल्टा फेर देंगे, फिर तुम नाकाम हो जाओगे। बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारा दोस्त है, और वह सबसे बेहतर मदद करने वाला है। हम अभी डाले देते हैं होल काफिरों के दिलों में, इसके सबब कि उन्होंने अल्लाह ताला का शरीक ऐसी चीज को ठहराया है जिस पर कोई दलील अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं फरमाई, और उनकी जगह जहन्नम है, और वह बुरी जगह है बेइंसाफों की। और यकीनन अल्लाह ताला ने तुमसे अपने वायदे को सच्चा कर दिखाया था, जिस वक्त कि तुम उन काफिरों को हुक्म खुदाबंदी से कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि तुम खुद ही कमजोर हो गए और आपस में हुक्म में इख्तिलाफ करने लगे, और तुम कहने पर न चले बाद उसके कि तुमको तुम्हारी दिल पसंद बात दिखला दी थी। तुम में से बाजे तो वे शख्स थे जो दुनिया चाहते थे, और बाजे तुम में से वे थे जो आखिरत के तलबगार थे। इसलिए अल्लाह ताला ने आइंदा के लिए अपनी इमदाद को बंद कर लिया, और फिर तुमको उन काफिरों से हटा दिया, ताकि खुदा ताला तुम्हारी आजमाइश फरमाए। और यकीन समझो कि अल्लाह ताला ने तुमको माफ कर दिया, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाले हैं मुसलमानों पर।
वह वक्त याद करो जबकि तुम चढ़े चले जाते थे और किसी को मुड़कर भी तो न देखते थे, और रसूल तुम्हारे पीछे की ओर से तुमको पुकार रहे थे। सो खुदा ताला ने तुमको नतीजे और सजा में गम दिया, गम देने के सबब से, ताकि तुम गमजदा न हुआ करो, न उस चीज पर जो तुम्हारे हाथ से निकल जाए और न उस पर जो तुम पर मुसीबत पड़े। और अल्लाह ताला सब खबर रखते हैं तुम्हारे सब कामों की। फिर अल्लाह ताला ने उस गम के बाद तुम पर चैन भेजा, यानी ऊंघ, कि तुम में से एक जमात पर तो उसका गलबा हो रहा था, और एक जमात वह थी कि उनको अपनी जान ही की फिक्र पड़ रही थी। वे लोग अल्लाह ताला के साथ खिलाफे हकीकत ख्यालात कर रहे थे, जो कि महज बेवकूफी का ख्याल था। वे यूं कह रहे थे, क्या हमारा कुछ इख्तियार चलता है? आप फरमा दीजिए कि इख्तियार तो सब अल्लाह ही का है। वे लोग अपने दिलों में ऐसी बात छुपा कर रखते हैं जिसको आपके सामने जाहिर नहीं करते। कहते हैं कि अगर हमारा कुछ इख्तियार चलता तो हम यहाँ कत्ल न किए जाते। आप फरमा दीजिए कि तुम लोग घरों में भी रहते, तब भी जिन लोगों के लिए कत्ल होना मुकद्दर हो चुका है, वे लोग उन जगहों की तरफ निकल पड़ते जहां वे गिरे हैं। और यह जो कुछ हुआ इसलिए हुआ ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे बातिन की बात की आजमाइश करे और ताकि तुम्हारे दिलों की बात को साफ कर दे। और अल्लाह ताला सब बातिन की बातों को खूब जानते हैं। यकीनन तुम में से जिन लोगों ने पीठ फेर दी थी जिस दिन की दोनों जमातें आपस में आमने सामने हुई, इसके सिवा और कोई बात नहीं हुई कि उनको शैतान ने बहका दिया उनके बाज अमाल के सबब। और यकीन समझो कि अल्लाह ताला ने उनको माफ फरमा दिया। वाकई अल्लाह ताला बड़े मगफिरत करने वाले हैं, बड़े इल्म वाले हैं। 155 रुकुआ चेंज। ए ईमान वालो, तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जो कि काफिर हैं और कहते हैं अपने भाइयों के बारे में जबकि वे किसी इलाके में सफर करते हैं, या वे लोग कहीं गाजी बनते हैं कि अगर ये लोग हमारे पास रहते तो न मरते और न मारे जाते, ताकि अल्लाह ताला इस बात को उनके दिलों में हसरत का पैदा करने वाला कर दें। और जिलाता मारता तो अल्लाह ही है, और अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो सब कुछ देख रहे हैं। और अगर तुम लोग अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो लाजिमी तौर पर अल्लाह के पास की मगफिरत और रहमत उन चीजों से बेहतर है जिनको ये लोग जमा कर रहे हैं। और अगर तुम लोग मर गए या मारे गए तो जरूर ही अल्लाह ही के पास जमा किए जाओगे। उसके बाद खुदा ही की रहमत के सबब आप उनके साथ नरम रहे। और अगर आप कड़वे मिजाज वाले सख्त तबीयत के होते तो आपके पास से सब मुंतशिर हो जाते, यानी अलग और इधर उधर हो जाते। सो आप उनको माफ कर दीजिए और आप उनके लिए इस्तिगफार कर दीजिए और उनसे खास खास बातों में मशविरा लेते रहा कीजिए। फिर जब आप राय पुख्ता कर लें तो खुदा ताला पर भरोसा कीजिए। बेशक अल्लाह ताला ऐसे भरोसा करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। अगर हक ताला तुम्हारा साथ दें तब तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता, और अगर तुम्हारा साथ न दें तो उसके बाद ऐसा कौन है जो तुम्हारा साथ दे और गालिब कर दे। और ईमान वालों को सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। और नबी की यह शान नहीं कि वह खियानत करे, हालांकि जो शख्स खियानत करेगा वह शख्स अपनी खियानत की हुई चीज को क़यामत के दिन हाजिर करेगा। फिर हर शख्स को उसके किए का पूरा बदला मिलेगा और उन पर बिल्कुल जुल्म न होगा। सो ऐसा शख्स जो कि अल्लाह की रिजा का ताबे हो, क्या वह उस शख्स के जैसा हो जाएगा जो कि अल्लाह के गजब का मुस्तहिक हो और उसका ठिकाना दोजक हो और वह जाने की बुरी जगह है। ये जिनका जिक्र हुआ दर्जों में मुख्तलिफ होंगे अल्लाह ताला के यहाँ, और अल्लाह ताला खूब देखते हैं उनके आमाल को। हकीकत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर एहसान किया जबकि उनमें उन्हीं की जिन्स यानी नस्ल और जमात में से एक ऐसे पैगंबर को भेजा कि वह उन लोगों को अल्लाह ताला की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं और उन लोगों की सफाई करते रहते हैं और उनको किताब और समझ की बातें बतलाते रहते हैं। और यकीनन ये लोग पहले से खुली गलती में थे। और जब तुम्हारी ऐसी हार हुई जिससे 2 हिस्से तुम जीत चुके थे, तो क्या ऐसे वक्त में तुम यूं कहते हो कि यह किधर से हुई? आप फरमा दीजिए कि यह हार खास तुम्हारी तरफ से हुई। बेशक अल्लाह ताला को हर चीज पर पूरी कुदरत है। और जो मुसीबत तुम पर पड़ी जिस दिन की दोनों गिरोह आपस में आमने सामने हुए, सो अल्लाह की मर्जी से हुई, और ताकि अल्लाह ताला मोमिनों को भी देख लें और उन लोगों को भी देख लें जिन्होंने निफाक का बर्ताव किया। और उनसे यूं कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में लड़ना या दुश्मनों के लिए रोक बन जाना। वे बोले कि अगर हम कोई ढंग की लड़ाई देखते तो जरूर तुम्हारे साथ हो लेते। ये मुनाफिक लोग उस दिन कुफ्र से बहुत ज्यादा नजदीक हो गए, उस हालत के मुकाबले में कि वे ईमान से नजदीक थे। ये लोग अपने मुंह से ऐसी बातें करते हैं जो उनके दिल में नहीं, और अल्लाह ताला खूब जानते हैं जो कुछ ये अपने दिल में रखते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि अपने भाइयों के बारे में बैठे हुए बातें बनाते हैं कि अगर हमारा कहना मानते तो कत्ल न किए जाते।
आप फरमा दीजिए कि अच्छा तो अपने ऊपर से मौत को हटा दो अगर तुम सच्चे हो। और ए मुखातब, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उनको मुर्दा मत ख्याल कर, बल्कि वे तो जिंदा हैं, अपने परवरदिगार के करीबी हैं, उनको रिज्क भी मिलता है। वे खुश हैं उस चीज से जो उनको अल्लाह ताला ने अपने फजल से अता फरमाई, और जो लोग उनके पास नहीं पहुंचे, उनसे पीछे रह गए हैं, उनकी भी इस हालत पर वे खुश होते हैं कि उन पर भी किसी तरह का खौफ वाकया होने वाला नहीं, और न वे गमगीन होंगे। वे खुश होते हैं अल्लाह की नेमत व फल की वजह से, और इस वजह से कि अल्लाह ताला ईमान वालों का अज्र जाया नहीं फरमाते। 171 रुकुआ चेंज। जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के कहने को कबूल किया उसके बाद कि उनको जख्म लगा था, उन लोगों में जो नेक और मुत्तकी हैं उनके लिए बड़ा सवाब है। ये ऐसे लोग हैं कि लोगों ने उनसे कहा कि उन लोगों ने तुम्हारे लिए सामान जमा किया है, सो तुमको उनसे अंदेशा करना चाहिए। सो उसने उनके ईमान को और ज्यादा कर दिया, और उन्होंने कह दिया कि हमको अल्लाह ताला काफी है और वही सब काम सुपुर्द करने के लिए अच्छा है। बस ये लोग खुदा की नेमत और फजल से भरे हुए वापस आए कि उनको कोई नागवारी जरा भी पेश नहीं आई, और वे लोग अल्लाह की रिजा के ताबे रहे, और अल्लाह ताला बड़ा फजल वाला है। इससे ज्यादा कोई बात नहीं कि यह शैतान है कि अपने दोस्तों से डराता है, सो तुम उनसे मत डरना और मुझ ही से डरना अगर तुम ईमान वाले हो। और आपके लिए वे लोग गम का सबब न होने चाहिए जो जल्दी से कुफ्र में जा पड़ते हैं। यकीनन वे लोग अल्लाह ताला को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह ताला को यह मंजूर है कि आखिरत में उनको बिल्कुल हिस्सा न दे, और उन लोगों को बड़ी सजा होगी। यकीनन जितने लोगों ने ईमान की जगह कुछ को इख्तियार कर रखा है, ये लोग अल्लाह ताला को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और उनको दर्दनाक सजा होगी। और जो लोग कुफ्र कर रहे हैं वे यह ख्याल हरगिज न करें कि हमारा उनको मोहल्लत देना उनके लिए बेहतर है। हम उनको सिर्फ इसलिए मोहल्लत दे रहे हैं ताकि जुर्म में उनको और तरक्की हो जाए और उनको तौहीन भरी सजा होगी। अल्लाह ताला मुसलमानों को इस हालत में नहीं रखना चाहते जिस पर तुम अब हो, जब तक कि नापाक को पाक से अलग न फरमा दें। और अल्लाह ताला ऐसे गैबी उमूर की तुमको इत्तिला नहीं करते वे, लेकिन हाँ जिसको खुद चाहें, और वे अल्लाह ताला के पैगंबर हैं उनको चुन लेते हैं। बस अब अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान ले आओ, और अगर तुम ईमान ले आओ और परहेज रखो तो फिर तुमको बड़ा अज्र मिले। और हरगिज ख्याल न करें ऐसे लोग जो ऐसी चीज में बुख्ल करते हैं जो अल्लाह ताला ने उनको अपने फजल से दी है कि यह बात कुछ उनके लिए अच्छी होगी, बल्कि यह बात उनके लिए बहुत ही बुरी है। वे लोग क़यामत के दिन तौक पहना दिए जाएंगे उसका जिसमें उन्होंने बुख्ल किया था, और आखिर में आसमान व जमीन अल्लाह ताला ही का रह जाएगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे सब आमाल की पूरी खबर रखते हैं। 180 रुकुआ चेंज। बेशक अल्लाह ताला ने सुन लिया है उन लोगों का कौल जिन्होंने यूं कहा कि अल्लाह मुफलिस है और हम मालदार है। हम उनके कहे हुए को लिख रहे हैं और उनका नबियों को नाहक कत्ल करना भी, और हम कहेंगे कि चखो आग का अजाब। यह उन आमाल की वजह से है जो तुमने अपने हाथों समेटे हैं, और यह अम्र साबित ही है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म करने वाले नहीं। वे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ने हमको हुक्म फरमाया था कि हम किसी पैगंबर पर एतिकाद न लाएं जब तक कि हमारे सामने अल्लाह ताला की नियाज व मन्नत का मौजिजा जाहिर न करे कि उसको आग खा जाए। आप फरमा दीजिए कि यकीनन बहुत से पैगंबर मुझसे पहले बहुत सी दलीलें लेकर आए, और खुद यह मौजिजा भी जिसको तुम कह रहे हो, सो तुमने उनको क्यों कत्ल किया अगर तुम सच्चे हो। सो अगर ये लोग आपको झुठलाएं तो बहुत से पैगंबर जो आपसे पहले गुजरे हैं झुठलाए जा चुके हैं, जो मौजिजे लेकर आए थे और सहीफे और रोशन किताब लेकर। हर जान को मौत का मजा चखना है, और तुमको तुम्हारा पूरा बदला क़यामत के दिन ही मिलेगा। तो जो शख्स दोजख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया सो वह पूरा कामयाब हुआ, और दुनियावी जिंदगी तो कुछ भी नहीं, सिर्फ धोखे का सौदा है। अलबत्ता आगे और आजमाए जाओगे अपने मालों में और अपनी जानों में, और अलबत्ता आगे को और सुनोगे बहुत सी बातें दिल दुखाने वाली उन लोगों से जो तुमसे पहले किताब दिए गए हैं, और उन लोगों से जो कि मुशरिक हैं। और अगर सब्र करोगे और परहेज रखोगे तो यह ताकीदी अहकाम में से है। और जबकि अल्लाह ने किताब वालों से यह अहद लिया कि इस किताब को आम लोगों के रूबरू जाहिर कर देना और इसको मत छुपाना, सो उन लोगों ने उसको अपनी पीठ पीछे फेंक दिया और उसके मुकाबले में कम हकीकत मुआवजा ले लिया। सो बुरी चीज है जिसको वे लोग ले रहे हैं।
जो लोग ऐसे हैं कि अपने बुरे किरदार पर खुश होते हैं और जो नेक काम नहीं किया उस पर चाहते हैं कि उनकी तारीफ हो, सो ऐसे शख्सों को हरगिज हरगिज मत ख्याल करो कि वे खास अंदाज के अजाब से बचाव में रहेंगे, बल्कि और उनको दर्दनाक सजा होगी। और अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों की और जमीन की, और अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी कुदरत रखते हैं। 189 रुकू चेंज। बेशक आसमानों के और जमीन के बनाने में और एक के बाद एक रात और दिन के आने जाने में दलीलें हैं अक्ल वालों के लिए, जिनकी हालत यह है कि वे लोग अल्लाह की याद करते हैं खड़े भी, बैठे भी, लेटे भी, और आसमानों और जमीन के पैदा होने में गौर करते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, आपने इसको बेकार पैदा नहीं किया था, हम आपको पाक समझते हैं, सो हमको दोजख के अजाब से बचा लीजिए। ऐ हमारे परवरदिगार, बेशक आप जिसको दोजख में दाखिल करें उसको वाकई रुस्वा ही कर दिया, और ऐसे बेइंसाफों का कोई भी साथ देने वाला नहीं। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने एक पुकारने वाले को सुना कि वह ईमान लाने के वास्ते ऐलान कर रहे हैं कि तुम अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, सो हम ईमान ले आए। ऐ हमारे परवरदिगार, फिर हमारे गुनाहों को भी माफ फरमा दीजिए और हमारी बुराइयों को भी हमसे दूर कर दीजिए और हमको नेक लोगों के साथ मौत दीजिए। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको वह चीज भी दीजिए जिसका हमसे अपने पैगंबरों की मार्फत आपने वायदा फरमाया है, और हमको कियामत के दिन रुस्वा न कीजिए, यकीनन आप वायदा खिलाफी नहीं करते। सो उनके रब ने मंजूर कर लिया उनकी दरख्वास्त को इस वजह से कि मैं किसी शख्स के काम को जो कि तुम में से काम करने वाला हो अकारत नहीं करता, चाहे वह मर्द हो या औरत। तुम आपस में एक दूसरे के जुज यानी अंग हो। सो जिन लोगों ने वतन छोड़ा और अपने घरों से निकाले गए और तकलीफें दिए गए मेरी राह में और जिहाद किया और शहीद हो गए, जरूर उन लोगों की तमाम खताएं माफ कर दूंगा, और जरूर उनको ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। यह बदला मिलेगा अल्लाह ताला के पास से, और अल्लाह ही के पास अच्छा बदला है। तुझको उन काफिरों का शहरों में चलना फिरना मुगालते में न डाल दे। कुछ दिन की बहार है, फिर उनका ठिकाना दोजख होगा और वह बहुत ही बुरी आरामगाह है। लेकिन जो लोग खुदा से डरें उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वे उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। यह मेहमानी होगी अल्लाह ताला की तरफ से, और जो चीजें खुदा ताला के पास हैं वे नेक बंदों के लिए बहुत ही बेहतर हैं। और यकीनन बाजे लोग किताब वालों में से ऐसे भी जरूर है जो अल्लाह ताला के साथ एतिकाद रखते हैं, और इस किताब के साथ भी जो तुम्हारे पास भेजी गई और उस किताब के साथ जो उनके पास भेजी गई, इस तौर पर कि अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह ताला की आयात के मुकाबले में कम हकीकत मुआवजा नहीं लेते। ऐसे लोगों को उनका नेक बदला मिलेगा उनके परवरदिगार के पास। इसमें शुबहा नहीं कि अल्लाह ताला जल्द ही हिसाब कर देंगे। ऐ ईमान वालो, खुद सब्र करो और मुकाबले में सब्र करो और मुकाबले के लिए तैयार रहो, और अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम पूरे कामयाब हो। रुकू 200 सूरह आली इमरान खत्म हुआ।